इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका, आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका एक शहर है न्यूयॉर्क। बच्चियां ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तुम लोग बड़ी होगी तो तुमको भी काम आएगा। तो न्यूयॉर्क में जो 1500 कामकाजी महिलाएं थी, आजकल तो हमारे इधर अभी भी ये दिक्कत है कि आज दिवस क्यों मनाते हैं, वहां पर भी लोगों को ये उनकी विशेषता समझ में आई कि महिलाएं भी हमारी आधी आबादी हैं। यदि किसी भी समाज का, किसी भी देश का, परिवार से लेके समाज और समाज से लेके देश, उसका आयु श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की थी, वहां से लेके हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और उसके बाद इस राज्य की भी जो सबसे बड़ी मुखिया रही है, चार चार बार जिनकी सरकार रही है, वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो महिलाओं ने हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, विज्ञान में मैडम क्यूरी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, सामाजिक क्षेत्र में मलाला यूसुफजई, बच्चे लोग पढ़ते होंगे कि उनको छोटी उम्र में ही उनको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। भूले से मत कीजिए नारी का अपमान, भूले से मत कीजिए नारी का अपमान, नारी जीवन दायनी नारी है वरदान, नारी जीवन दायनी नारी है वरदान। माँ बनकर देती जन्म, माँ बनकर देती जन्म, पत्नी बन संतान, माँ बनकर देती जन्म, पत्नी बन संतान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। माँ बनकर देती जन्म, पत्नी बन संतान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। सम्मानित मुख्य अतिथिगण, सभी बुजुर्ग महिलाएं, सबसे पहले परम पूज्य भिक्खु जी और विद्यार्थी जी, जैसा कि मैंने कहा प्रधान जी, आप कैमरामैन भी हैं, बड़े बुजुर्ग, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मेरे समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों और महान महिलाओं के प्रति मैं श्रद्धान्वित हूँ। उन सब में सर्वप्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध नारायणा गुरु, महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, माता रमाबाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भीमा जी, और जो सबसे पहले आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो महिला दिवस की शुरुआत थी, उसके लिए सबसे जो पहला योगदान है, जिनको बहुत कम शहरों में भी लोग नहीं जानते हैं, आप लोग तो गांव में हैं, मैं उस बात को बताना चाहूंगी कि हम जो महिला दिवस मनाते हैं उसमें सबसे अग्रणी जो महिला थी उनका नाम था क्लारा सेटकिन। तो उनको मैं याद करूंगी, और उनको यदि हम याद ना करें किसी भी महिला दिवस के प्रोग्राम में, तो उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञता होगी। उन सभी महिलाओं को जिन्होंने हमको इस लायक बनाया कि हम मंच पे बोल सकें, पढ़ लिख सकें, नौकरी कर सकें, उन सबको और उनको सहयोग देने वाले महापुरुषों को बहुत बहुत शत शत नमन मेरा। आज का जो दिन है, देखिए भाषण तो बहुत होता है, आप लोग भी बहुत लोग आते होंगे, बहुत सारी बातें कहते होंगे, मैं सिर्फ आपको बहुत काम की बातें कहूंगी, तार्किक बातें कहूंगी। जो महिला दिवस की शुरुआत थी वो 200 साल पहले हुई थी 1908 में, और महिलाओं को वो ऐसे इस स्वरूप में नहीं हुई थी कि वो महिला दिवस ही मनाना है। महिलाएं, जो इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका, आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका एक शहर है न्यूयॉर्क। बच्चियां ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तुम लोग बड़ी होगी तो तुमको भी काम आएगा। तो न्यूयॉर्क में जो 1500 कामकाजी महिलाएं थी, आजकल तो हमारे इधर अभी भी ये दिक्कत है कि हमारी आधी जो आबादी है पूरी दुनिया की, उसमें भी हमारे देश में आधी आबादी जो है वो घरों में है, वो सिर्फ चूल्हे चौके तक है और वो खाना बनाने तक ही सीमित है। आज से 200 साल पहले आप कल्पना कर सकते हैं 1500 जो महिलाएं थी वो सड़कों पे थी, 15,000 जो महिलाएं थी वो सड़कों पे थी, और वो इसलिए सड़कों पे थी कि वो काम करती थी, लेकिन उनका जो वेतन था वो
उनको पुरुषों के बराबर नहीं मिलता था। तो उस हक और अधिकार के लिए वो सड़कों पे उन्होंने हड़ताल किया कि, और साथ में उनके काम के घंटे भी बहुत ज्यादा थे। मतलब यदि कोई पुरुष 8 घंटे नौकरी करता है तो उनको 10 घंटे नौकरी करनी पड़ती थी, और उसके साथ भी उनको जो है वो बराबर वेतन नहीं मिलता था, बराबर जो उनका पैसा नहीं मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलती थी। और तो उसको वो उस बराबरी को पाने के लिए महिलाओं ने एक आंदोलन चलाया। पूरे न्यूयॉर्क शहर में सभी महिलाएं इकट्ठी हुई। तो इसकी शुरुआत वहां से माना जाता है, न्यूयॉर्क शहर से। और लेकिन तब भी महिला दिवस मनाने के लिए ये एक शुरुआत थी, और उसमें भी 3 साल लग गए। 1911 आ गया, और वहां पर फिर 1911 में फिर ये थोड़ा सा स्वरूप लेने लगा कि हाँ, महिलाओं को भी हक और अधिकार मिलना चाहिए। आज दिवस क्यों मनाते हैं, वहां पर भी लोगों को ये उनकी विशेषता समझ में आई कि महिलाएं भी हमारी आधी आबादी हैं। यदि किसी भी समाज का, किसी भी देश का, परिवार से लेके समाज और समाज से लेके देश, उसका आधा हिस्सा पुरुष है तो उसकी आधी महिलाएं हैं। और यदि देखिए, बाबा साहब ने कहा है कि नारी जो है किसी भी परिवार का, किसी समाज का एक पहिया है। यदि बैलगाड़ी है, जीवन रूपी एक बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी में एक पहिया कमजोर होगा तो क्या होगा, बैलगाड़ी चलेगी सीधे? नहीं चलेगी, गैर बराबरी में आधी तो जाएगी, कुछ दूर जाके वो लुढ़क जाएगी। तो इसलिए महिला और पुरुष जो है वो बराबर के हकदार हैं। अक्सर जो इसी मांग को वहां संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ, फिर वो जर्मनी होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया। और 1917 आते आते तक, जब क्लारा जैटकिन जो महिला थी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम महिलाएं काफी पूरे दुनिया भर में काम कर रही हैं और हमारे हक और अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हमको बराबर सैलरी मिल नहीं रही है, वो फिर पूरे दुनिया भर में वहां से धीरे धीरे फैल गया। और वहां से फिर शुरुआत हुई कि महिलाओं को महिला दिवस के रूप में बहुत सारे देशों में आज ऐसे बड़े लेवल पे सेलिब्रेट होता है, और वहां आज के दिन छुट्टियां भी होती हैं। तो ये महिलाओं की शुरुआत थी कि महिलाएं जागरूक हुई और उन्होंने जो उन्नति की, और इसीलिए आप देखती हैं कि धरती से लेके आकाश तक भी महिलाएं हर क्षेत्र में, जब भी उनको मौका मिला है, किसी भी समाज ने दिया है या उसके घर के लोगों ने दिया है, सरकारों ने दिया है, तो महिलाएं काफी आगे तक भी बढ़ गई हैं, और पुरुषों से कहीं भी किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं हैं। आप खेल के क्षेत्र में देख लीजिए, मोनिका सेलेस से लेकर सानिया मिर्जा का नाम आप सब लोग सुनी होंगी, चाहे वो किरण बेदी हो या बाकी और भी महिलाएं हैं। सबसे पहली महिला जो थी राष्ट्रपति भी बनी, वो श्री माव भंडार नायके श्रीलंका की थी। वहां से लेके हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और उसके बाद इस राज्य की भी जो सबसे बड़ी मुखिया रही है, चार चार बार जिनकी सरकार रही है, वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो महिलाओं ने हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, विज्ञान में मैडम क्यूरी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, सामाजिक क्षेत्र में मलाला यूसुफजई, बच्चे लोग पढ़ते होंगे कि उनको छोटी उम्र में ही उनको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, उसके बाद वो पढ़ने के लिए हार नहीं मानी, वो तो खुद तो पढ़ती ही थी। पख्तून एक प्रांत है अफगानिस्तान का, वहां पर इतना पढ़ाई पे रोक है कि उनको स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता, सारे स्कूल खत्म कर दिए गए, लेकिन वो बच्ची जो है उसने हार नहीं मानी, वो खुद पढ़ती रही और बाकी मोहल्ले के बच्चों को भी, और भी जो उसके संपर्क में थे, उन सबको पढ़ाती रही। और उसके बाद वो लगातार वो शिक्षा पे काम करी, उसको गोली भी खानी पड़ी, लेकिन जब वो बच गई और लगातार वो काम करती रही, और वो संयुक्त राज्य जो यूनिसेफ है, एक बड़ा पूरी दुनिया भर का एक बड़ा संगठन है, उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई। जब हमको मौका मिलता है, मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जब भी महिलाओं को मौका मिला है, उन्होंने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो इसीलिए बच्चियों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। आजकल अक्सर जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो पुरुषों को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है ना। सब लोग, अभी मैं बात भी कह के जाऊंगी, कुछ एक बातें हो सकता है आप में से किसी को लगे कि नहीं वो तो गलत बात बोल दी, समाज में परिवार में विघटन वाली बात है, लेकिन इस बात को देखिए, यदि बाबा साहब बने हैं तो बाबा साहब के पीछे माता रमाबाई रही हैं,
उन्होंने हर स्तर पे बाबा साहब को सहयोग किया है। तो यदि कोई महिला या कोई बेटी या पत्नी, जैसे कि हमारी प्रधान जी हैं, या इसी तरह की और भी इस गांव की महिलाएं होती हैं जिनमें थोड़ी सी भी आगे बढ़ने की क्षमता है, उसको आप सपोर्ट करेंगे, उसको आप मौका देंगे, उसको आप आगे बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी समाज में अच्छा करेगी, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करेंगी। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ महिलाओं की नहीं है ना, क्योंकि यदि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मुझे मेरे पीछे घर में किसी ने बोला होगा, सहयोग किया होगा, मेरे बच्चों की देखभाल करेगा, तब तो हम यहाँ तक आएंगे। तो इसीलिए जितना महिला काम करती है पुरुष को बढ़ाने के लिए, तो पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद करे और साथ दे। आप समझ लीजिए, कुछ लोग, बहुत सारे बाबा साहब के जो जीवन पर्यंत प्रयास थे, उसके फलस्वरूप हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, नौकरी में भी हैं, पढ़ाई लिखाई में भी हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, वकील हैं, जजेस हैं, लेकिन समाज में जो स्थिति है वो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। आपको पता है, वो जो पितृसत्ता है वो जानबूझ के, एक समय अभी जैसे विद्यार्थी साहब ने कहा कि जब पुराने जमाने में, प्राचीन काल में महिला ही मात्र, जैसे पितृसत्तात्मक समाज है, उस समय जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। माताएं ही घर की मुखिया होती थी और माताएं ही जो है वो घर कैसे चलेगा उसके लिए दिशा निर्देश देती थी। लेकिन समय बदलता गया और उसके बाद लोगों ने कुरीतियों में महिलाओं को बांध दिया। और आपको एक चीज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, जब हमारे हाथ में पैसा नहीं होता है तो अपने आप दिमाग चलना बंद हो जाता है। हमको समझ ही नहीं आता है कि हमको यदि कहीं जाना भी है तो हमको पूछ के जाना है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? वो जो कमाता है घर का, जो पिता होगा या फादर होगा, वही देगा। और जब आपको अर्थहीन कर देंगे, जब आपके पास संसाधन ही नहीं होंगे, तब तो आप क्या होगा? साधनहीन हो जाएंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाएं, जैसी महिला पैदा होती है, बच्ची जब पैदा होती है तो वो पुरुष के अधीन होती है, जैसी वो बड़ी हो जाती है तो किसके अधीन होती है? फिर वो पैदा होती है तो पिता के अधीन होती है, फिर पति के अधीन हो जाती है, और जब बड़ी होती है, जब उसकी शादी हो जाती है, तब वो, शादी होने के बाद जब वो बूढ़ी हो जाती है तो फिर वो पुत्र के अधीन होती है। मतलब हमेशा जो है वो दबा के ही रखा गया है। महिला को कभी मौका ही नहीं दिया गया है कि उसको वो अपना भी डिसीजन ले सकती है कि मैं भी अपना कोई निर्णय लूं। तो ये जो मानसिकता है, इसको हमको घर से बदलने की जरूरत है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि एक जो, जैसे 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं, तो क्या होता है, लड़का है इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और लड़की जो है वो हिंदी मीडियम में पढ़ती है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।